Hello everyone, I am Sartaj Ahmed, English faculty, and yesterday we learned about parts of speech. There we describe noun, and today we are going to do pronouns. So are you ready, guys? So let's start. What is pronouns? Pronouns वो होते हैं जो in place of nouns आते हैं. In place of nouns. यानी नाउन की जगह पे जो आते हैं उसे हम लोग बोलते हैं प्रोनाउंस. क्लियर स्टूडेंट्स? सो हेयर हम लोगों को आज जानना है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोनाउंस कैसे कर पाएंगे इन द सेंटेंसेस. तो इसके लिए हमको देखना होगा कि क्या होता है प्रोनाउंस. प्रोनाउंस होते हैं जैसे मैंने नाउन की जगह पे आता है तो नाउन राम हो गया तो राम के लिए क्या लिखते हैं हम लोग ही. सीता के लिए क्या लिखते हैं शी. और ये दोनों आ जाए अगर राम एंड सीता तो इसके लिए क्या लिखेंगे दे. क्लियर? तो ये जो है आपके ये क्या कहलाते हैं प्रोनाउंस. क्या कहलाते हैं प्रोनाउंस. अभी हम प्रोनाउंस के काइंड्स पे नहीं जाएंगे, हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे सेंटेंसेस में उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे. वैसे प्रोनाउंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम लोग पूरा का पूरा एक दूसरे वीडियो में करेंगे. आज हम लोग सिर्फ आइडेंटिफिकेशन देख रहे हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई इन द सेंटेंसेस. क्लियर स्टूडेंट्स? तो एक बार मैंने पहले बताया था कि पूरा का पूरा इंग्लिश जो है ये स्पोका पे होता है. स्पोका. यस, व्हाट इज स्पोका. तो एस फोर होता है सब्जेक्ट. क्या होता है सब्जेक्ट. एंड पी फॉर प्रेडिकेट. यस. एंड ओ फॉर ऑब्जेक्ट. एंड सी फॉर कॉम्प्लीमेंट. ओके. एंड ए फॉर एडवर्बियल. एंड इसे हम लोग एडजंक्ट भी कहते हैं. एडजंक्ट. ओके. तो इस पे पूरा का पूरा जो है इंग्लिश डिपेंड होता है. जैसे हम लोग सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं. तो सेंटेंस जो सब्जेक्ट जो होता है उसमें क्या आता है, एक नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है. या तो नाउन रहेगा या फिर प्रोनाउन रहेगा. ऑब्जेक्ट में भी हम लोग देखते हैं कि नाउन एंड प्रोनाउन या तो नाउन रहते हैं या फिर प्रोनाउन रहते हैं. कभी कभी आपने देखा होगा कि एज अ सब्जेक्ट के रूप में इन्फिनेटिव और जो जेरंड होते हैं वो आते हैं. तो उसको हम लोग अलग से पढ़ लेंगे, उसमें ज़्यादा मैटर करने की ज़रूरत नहीं है. जैसे यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि इन्फिनेटिव भी आता है. ठीक है, अभी हम लोग प्रोनाउंस कर रहे हैं तो प्रोनाउंस को समझेंगे. तो इन्फिनेटिव भी आते हैं और लेकिन ज़्यादातर देखा जाए तो सेंटेंसेस हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन होते हैं. तो उसको कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि नाउन कौन सा है प्रोनाउन कौन सा है. तो आपने सबसे पहले यहाँ पे जाना है कि ये क्या होता है इन प्लेस ऑफ नाउन. यानी नाउन किस जगह पे जो आए उसे हम लोग प्रोनाउंस कहते हैं. इसको समझने के लिए हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं और उससे हम लोग क्लियर कर पाएंगे. ओके. तो ये स्पोका आपने देख लीजिए एक बार और स्पोका को आप याद रखेंगे. ओके. सो लेट्स सी सम सेंटेंसेस और ट्राई टू फाइंड आउट which parts of speeches has been used in the sentences. Okay. So the some sentences are this is my pen. Student, the first sentence is this is my pen. Okay. And this pen is mine. This pen is mine. So यहाँ पर आप देखिए कि क्या होगा कि ये दिस जो है दिस ये सब्जेक्ट के रूप में आया है और इसके बाद वर्ब है और ये दोनों ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहे हैं. तो ये क्या दिस कोई चीज़ है? नहीं. तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है तो ये हो गया आपका प्रोनाउंस और ये हो गया आपका वर्ब और ये नाउन के लिए आ रहा है तो ये हो जाएगा आपका नाउन की जो बारे में बताए वो क्या होता है एडजेक्टिव. और ये तो नाउन है ही, कोई थिंग है, कोई चीज़ है जो लास्ट है हमने पढ़ा था अच्छी तरीके से. नेक्स्ट जो है आपका सेंटेंस देखिए यहाँ पर ये इसके लिए आया है पेन के लिए. इसको इंडिकेट कर रहा है, इसको डिटरमाइन कर रहा है. तो ये डिटरमाइन जब कर रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा एडजेक्टिव्स और ये हो जाएगा यहाँ पर क्या नाउन. ओके. और उसके बाद जो है आपका वर्ब है एंड देन ये प्रोनाउन के रूप में. तो यहाँ पे आपने देखा कि अभी नाउन जो होते हैं
वह सब्जेक्ट के रूप में भी आते हैं, प्रोनाउन जो भी होते हैं वो सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, ठीक है। उसी तरीके से दिस पेन एंड दैट पेन जो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये भी नाउन और प्रोनाउन के रूप में भी यूज़ होते हैं। कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। ईच बॉय, लाइक ईच बॉय हैज़ अ पेन and each of the boys has a pen. Okay, some boys are there, some boys are there, and some of the boys are there. सो इस सेंटेंस में देखिए, तो यहाँ पर ईच बॉय यानी ये प्रत्येक बॉय कहने के लिए, तो बॉय जो होता है नाउन होता है, नाउन की जो विशेषता के बारे, नाउन के बारे में जो बताए या नाउन की विशेषता को बताए वो क्या होता है, अब तो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर। उसी तरीके से ये आपका वर्ब हो गया। देन ये ए आप जानते ही हैं, यस्टरडे इन द लास्ट वीडियो वी सॉ दैट कि ए एंड द जब भी आएंगे तो वो नाउन के साथ ही आएंगे, तो ये पेन क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर ये ईच जो है किसके लिए आ रहा है, तो ये इसके लिए नहीं आ रहा है, ये इसमें से यानी लड़कों में से एक, प्रत्येक, लड़कों में से प्रत्येक, तो ये इसके बारे में नहीं बता रहा है, इसमें से बता रहा है, मीन्स कि ये हो जाएगा आपका प्रोनाउन। यानी यहाँ पर एक चीज़ आपको लिख लीजिए कि ऑफ से जो भी जुड़े होते हैं, जैसे आइदर ऑफ, नाइदर नो, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, सम ऑफ, ईच ऑफ, तो उसके पहले आने वाला जो है वह क्या हो जाता है, प्रोनाउन हो जाता है। क्लियर। और यहाँ पर ये जो है बॉयज़ के बारे में बता रहा है तो ये नाउन हो गया, लेकिन ये ऑफ से जुड़ा हुआ है तो ये सब क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों प्रोनाउन। क्लियर। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से ईज़िली आप डिटरमाइन कर पाएंगे एंड फाइंड आउट कर पाएंगे इन द सेंटेंसेस की विच इज़ नाउन एंड विच इज़ प्रोनाउंस। क्लियर स्टूडेंट्स। सो प्रोनाउंस में हम लोग ऐसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे इन द सेंटेंसेस। और नेक्स्ट जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अभी हम आइडेंटिफिकेशन का कर रहे हैं तो थोड़ा शॉर्ट वीडियो कर रहे हैं, लेकिन डिटेल में हम लोग इस सारे चैप्टर्स को, जितने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीचेस हैं, वी विल डू इन द डिटेल। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल कि स्प्रेड करते रहिए और ऐसे ही लाइक करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।